औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वायरस से तालीम में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे और सर्दी के सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम सर्दी का है, ठंड शुरू हो चुकी है और हर मौसम का अपना एक मज़ा है। तो आज की वीडियो है इल्मुल आदात के बारे में, यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में। इल्मुल आदात या न्यूमरोलॉजी दुनिया का कदीम तरीन इल्म है। इल्मुल आदात की अहमियत दुनिया के बहुत से मज़ाहिब में मौजूद है। इस्लाम में भी आदात की ख़ास अहमियत है। जैसे अल्लाह ताला के बनाए हुए इस निज़ाम में कुछ ख़ास आदात की कुछ ख़ास अहमियत है, जैसे कि नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 12। ये 3 नंबर ऐसे हैं कि जिन नंबरों की इस्लाम में बहुत ही ख़ास अहमियत है और बहुत ही ख़ास हैसियत है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, नंबर 3 की अहमियत कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हैं, आप मुशाहिदा करते हैं कि वज़ू के अमल में हर वज़ू को ख़ास 3 मरतबा ही धोया जाता है। नमाज में जब हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं तो उसकी तस्बीह भी 3-3 मरतबा ही पढ़ते हैं। निकाह में 3 मरतबा ही हिजाब व कबूल किया जाता है, कबूल है जब कहा जाता है। इसी तरह से तलाक़ में भी जब तलाक़ दी जाती है तो 3 मरतबा तलाक़ का लफ्ज़ कहा जाता है। तो ये अब वो कुछ है 3 जगह एक जगह देना, 3 जगह जो है 3 मरतबा बोलना एक मानी जाती है। ये एक शरई मसला है, लेकिन 3 का अंसर यहाँ पे भी मौजूद है। ये 3 नंबर की अहमियत अपनी जगह है। इसी तरह से नंबर 7 को आप देख लें। इस्लाम में कुछ ख़ास अहमियत इस तरह से है कि जैसे हफ़्ते के कुदरती तौर पे हफ़्ते के 7 दिन होते हैं। कुरान की मनाजिल की तादाद भी 7 है, आसमान भी 7 हैं। हज व उम्रे में काबे के गिर्द जब चक्कर लगाते हैं तो वो भी 7 है। सफ़ा मरवा पहाड़ी में जब बीबी हाजरा की सुन्नत को अदा करते हैं तो वो भी 7 मरतबा है। नमाज भी 7 साल की उम्र में फ़र्ज़ की गई है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमानों को, तमाम ज़मीनों आसमानों को 7 दिनों में पैदा किया। दुनिया के बर-ए-आज़म कॉन्टिनेंट्स की तादाद भी 7 है। जहन्नम के दरवाज़े भी 7 हैं, जन्नत के दरवाज़े भी 7 हैं। कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फ़ातिहा की आयत की तादाद भी 7 है। हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब में गायें भी 7 देखी थी। हज़रत यूसुफ़ ने 7 साल मुश्किलात में गुजारे और 7 साल खुशहाली के गुजारे। यहाँ पे भी 7 का एलिमेंट है। कौम आद पर अल्लाह ताला का अज़ाब 7 दिन तक मुसल्लत रहा था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। समंदर भी 7 हैं, ओशियंस। कौसे कज़ा के रंग भी 7 है, 7 रेनबो के कलर्स यानी। और इसी तरह से बच्चे का अकीका भी पैदाइश के 7वें दिन किया जाता है। अब दोस्तों, ये 7 दिन, 3 दिन, 12 दिन क्यों हैं? 8 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, लेकिन नहीं है। तो यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक इन ख़ास नंबरों की, इन ख़ास अदद की ख़ास अहमियत होगी कुछ ना कुछ। ये नंबर दीगर नंबरों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से कुदरत ने इन्हें इस तरह से तरतीब दिया है। इसमें यकीनन कोई ना कोई राज पोशीदा है जो सिर्फ़ खुदा ताला की ज़ात ही जानती है। हर नंबर, हर हिस्सा अल्लाह का बनाया हुआ है, हर अदद अल्लाह का बनाया हुआ है और हर नंबर अपनी जगह अहमियत रखता है। आपकी तारीख़ पैदाइश आपकी शख्सियत का आइनादार होता है।
ये नंबर्स ही होते हैं जो इंसान की कामयाबी और नाकामी के पीछे अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से जैसे मशहूर है कि 22 का नंबर इमरान ख़ान, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उनकी 22 साल जद्दोजहद, मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से बहुत सारे जगहों पे नंबर 13 को नहस माना जाता है और होटल्स के अंदर अक्सर 13 नंबर का कमरा नहीं होता और 12A। इसी तरह से सीट्स जहाज़ के अंदर 13 नंबर की सीट नहीं होती। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे नंबर गेम चलता है। तो ये कुछ ना कुछ इन नंबरों के पीछे लॉजिक होती है। कब शादी करनी है, कब शादी करनी चाहिए, कब सरमायाकारी करनी चाहिए, कब कारोबार शुरू करना चाहिए, ये सब का सब कुछ नंबर गेम होता है। और इल्मुल आदाद की मदद से आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब इल्मुल आदाद, अब आपका लकी नंबर कौन सा है? आपका लकी नंबर 1 से लेकर 9 के दरमियान होगा। 1 से लेकर 9 के दरमियान। अब 1 से लेकर 9 के दरमियान किस तरह से है? यानी कि जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 से लेकर 9 नंबर तक है, उनका तो बड़ा सिंपल है, देख लेना। अब अगर किसी की तारीख़ पैदाइश 11 तारीख़ है तो उसका लकी नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि 1 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो 2 नंबर बन जाएगा। इसी तरह से अगर किसी की तारीख़ पैदाइश 12 है तो 12 का लकी नंबर 3 बनेगा, 2 और 1 को जमा करेंगे। इसी तरह से अगर किसी की तारीख़ पैदाइश 10 है तो 1 + 0 = 1, तो 1 जो है वो उसको कंसिडर करेंगे कि ये इनका नंबर है। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे नंबर्स हैं। एक डेस्टिनी नंबर होता है, आपका तकदीर का नंबर होता है, एक लाइफ का नंबर होता है। लेकिन अमूमन हम जो तारीख़ पैदाइश होती है उसी को ही अगर कंसिडर कर लें आपका नंबर, तो इससे भी शख्सियत के बहुत सारे राज जो है वो हम खोल सकते हैं। दोस्तों, इल्मुल आदाद में सबसे पहले नंबर 1 आता है। अब नंबर 1, अब जो किसी भी महीने की पहली तारीख को पैदा होते हों या 10 तारीख को पैदा होते हों या 19 तारीख को पैदा होते हों या 28 तारीख को पैदा होते हों, ऐसे अफराद का जो लकी नंबर होता है या जिसे कहते हैं लाइफ पाथ होता है, वो नंबर 1 होता है। ठीक है, ये उन लोगों का भी अदद, जैसे कि हर स्टार का एक अदद होता है या हर तारीख़ पैदाइश वाले का एक अदद होता है, तो उनका अदद नंबर 1 है कि जो किसी भी महीने की पहली 10 को या 19 को या 28 तारीख को पैदा होते हैं। तो जो लोग इसके अलावा वो लोग जो 21 जुलाई से 28 अगस्त या 21 मार्च से 28 अप्रैल के अरसे में पैदा होते हों, उनका भी नंबर जो अदद है वो 1 है। इनका हाकिम सियारा शम्स है, यानी सूरज है। कारोबार के लिए इनको जो नंबर यूज़ करने चाहिए वो 1, 4, 8 और 9। इनके लिए जो लकी स्टोन है वो रूबी इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए जो सबसे बेहतरीन अदद है, यानी इन्हें कोई शादी की तकरीब रखनी है, कुछ और प्रोग्राम रखना है, तो वो है नंबर 28। और इनके जो बेहतरीन ज़िंदगी के साथी होते हैं उनका नंबर इन नंबर्स के होने चाहिए। उनके जो बेहतरीन साथी हैं वो इनमें से किसी एक नंबर का उसका लकी नंबर होना चाहिए, 1, 3, 4 या 6। और इनके लिए जो बेहतरीन धात है वो सोना है, गोल्ड है। इनके लिए जो बेहतरीन हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो है अलिफ, ते, जीम, दाल, काफ, मीम और छोटी है। इनके लिए जो बेहतरीन दिन है वो है इतवार और पीर। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी के जो अहम तरीन साल हैं, यानी जो अहम तरीन वाक़यात जो इनकी ज़िंदगी में आएंगे, वो उनकी ज़िंदगी के 19वें साल, यानी जब वो 19 साल के होंगे, जब वो 28 साल के होंगे, जब 36 साल के होंगे, जब 46 साल के होंगे, जब 55 साल के होंगे, जब 64 साल के होंगे और जब
73 साल के होंगे। ये नंबर बहुत अहम होते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी के ये अहम तरीन साल होंगे। 2019 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है, या जब आप इतने साल के हों, ये तब इतनी उम्र के हों, जब 19 साल के हों, 28 साल के हों, इस तरह से जो मैंने बताया आपको। इस तरह से जो आपके जो बेहतरीन आपके लिए महीने होते हैं होंगे वो हैं जनवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर। साजगार कह सकते हैं इन महीनों को। और आपके लिए जो अच्छा टाइम होगा वो 21 जुलाई से 21 अक्टूबर के दरमियान का हो सकता है। अब जब इनकी ये मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब ज़रा आपकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं। ये जो अदद है वो डायरेक्ट सूरज के ज़ेर असर होता है और ये इनफरादियत की अलामत है। इस नंबर के ज़ेर असर अफराद अपने काम में तख्लीकी होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, मेहनती होते हैं और लीडराना खुसूसियात इनमें पाई जाती है। नंबर 1 के मातहत अफराद भी किसी हद तक पुरअज़म होते हैं और इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रुकावटें पसंद नहीं होती। ये तो वैसे तो किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ ये काम करें वह उस इदारे के सरबराह बन जाएं, सरबराह की हैसियत से काम करें, ये इन्हें पसंद होता है। इसके अलावा ये शानदार किस्म की बातें करने वाले होते हैं, अपने दोस्तों को बदलते भी रहते हैं, अपनी कोताहियों को, गलतियों को जल्दी मान भी लेते हैं, फितरतन ईमानदार होते हैं, मज़हब के जानिब रुझान ज़्यादा होता है, क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है, अपने ख़यालात में बहुत खुद मुख्तार होते हैं, बेहतरीन जजमेंट करना जानते हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त क़ुव्वत मौजूद होती है, हौसला इनका बुलंद होता है, मकसद वाज़े होता है, मकसद को लेके चलते हैं, अपना मकसद सामने रखते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं। झूठ और फ़रेब से नफ़रत होती है, चापलूसी जो है वो भी पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो बहुत खुशकुन ज़िंदगी गुजारते हैं और माली हालत की बात करें तो माली एतबार से खुशकिस्मत माना जाता है नंबर 1 के हामिल अफराद। इसके अलावा नमूदो नुमाइश और फजूल खर्ची की इनमें ख्वाहिश होती है, ये करते भी हैं लेकिन ये इनके लिए मसाइल का सबब बन जाती है। ये जो नंबर मौजूद है नंबर 1, इसके जो हामिल अफराद हैं जिनका नंबर 1 हो न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से, वो कम ही गरीब होते हैं। इनके करीब आ जाती है गुर्बत, लेकिन ये गरीब नहीं होते, वक्ती तौर पे परेशानी हो जाती है। उसूल दौलत के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, दौलत इन्हें आराम से मिल जाती है। लोगों को हल बैल जोतना पड़ता है लेकिन मिल जाती है। सख्त तरीन मेहनत नहीं, लेकिन इन्हें थोड़ी सी मेहनत भी करते हैं तो इन्हें अपनी मेहनत का सिला मिल जाता है। दूसरों की तरह इन्हें ख्वारियाँ नहीं करनी पड़ती। इनमें सेहत के जो मसाइल होते हैं वो है दिल की तकलीफ़, खून से मुताल्लिक अमराज, मुंसलिक अमराज, आँखों की तकलीफ़, ये इनके कुछ बीमारियां हैं जो इनको लग सकती हैं। गैर सेहत बख्श महीने और जो साल होंगे वो हैं 19 और है 37। यानी 19 साल की उम्र में जब ये होंगे तो इन्हें प्रॉब्लम्स होंगी, जब ये 37 साल के होंगे तब इन्हें प्रॉब्लम होगी, और जब 55 साल के होंगे इन्हें तब सेहत के अंदर बहुत मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जिन अफराद का नंबर 1 हो उनको अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और इस अरसे के दौरान ज़्यादा काम से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को कौन से पेशे अपनाना चाहिए जो उनके लिए बेहतरीन रहते हैं? वो है एडवर्टाइजमेंट, फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर में एज एन एक्टर के तौर पे ये पेशों तो ये ज़्यादा अच्छी अदाकारी करना जानते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर, तिजारत, सर्जरी करने वाले यानी डॉक्टरी की फील्ड, ज्वेलर्स और कोई रिसर्च वर्क। इन लोगों को इन नंबरों के हामिल अफराद से शादी करनी चाहिए, जैसे कि जिनका लकी नंबर 1 हो या 4 हो या 7 हो, या फिर जो ऐसे अफराद जो किसी भी महीने की पहली तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, 13 तारीख को, 16 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को या 31 तारीख को पैदा हुए हों नंबर 1 वालों को, इनमें से किसी एक इन तारीख में से किसी एक को पैदा होने वाली
शख्स से शादी करनी चाहिए। और जो इनकी खुशबख्ती के जो तारीख़ें हैं, इनकी लकी तारीख़ें हैं, वो है 1 तारीख़, 2 तारीख़, 4 तारीख़, 7 तारीख़, 10 तारीख़, 11 तारीख़, 13 तारीख़, 16 तारीख़, 19 तारीख़, 20 तारीख़, 22 तारीख़, 25 तारीख़, 29 तारीख़ और 31 तारीख़। अपने तमाम अहम मंसूबे और ख़यालात इन्हीं अय्याम में करा करें। किसी अहम काम का आगाज़ इस दौरान करना चाहिए जब इनका लकी दौर हो, यानी 21 जुलाई से 28 अगस्त या 21 मार्च से 28 अप्रैल। इसके अलावा उनके जो खुशबख्ती के जो अय्याम हैं वो है इतवार और पीर। इनके लिए जो कलर्स बेहतर हैं वो है पीला, भूरा और ग्रे कलर। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो इनका स्टोन है वो है रूबी। रूबी को है इनको पहनना चाहिए। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और रिसर्च से साबित शुदा हैं और पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल बातें हैं जो मैंने आपको बताई। यानी आप किसी भी किताब में पढ़ लें, किसी भी जगह से आप उठा के देख लें, आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी, यही बातें आपको बताई जाएंगी न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से। बाकी जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, नंबर्स आपको बताए हैं, उसके लिए आप वीडियो को बार बार देखिए या वो हिस्से को निकाल के आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा मालूमात इसकी मिल सके। अब ये वीडियो, क्योंकि अब एक वीडियो में तो हम तमाम के तमाम नंबर्स को आपके सामने बयान नहीं कर सकते, इसलिए मरहलावार हम एक एक दिन एक एक नंबर को आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। नंबर 2 की बात करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब आपको बताएंगे। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।